घोड़े वाले बटोई निक रुकी जाइए मैं तो तेरी रही हूँ। जवाब दे रही है घोड़े वाले सोन निक रुकी जाइए मैं तो तेरी रही हूँ। और जवाब दिया है देवयानी ने, हाय मोसी आवागिन पे दुख बड़ो भारी, मेरी सहेली ने कुआटा में डारी, हाय मेरी सहेली ने कुआटा में डारी, नक मेरे प्राण बचाए जाइए मैं तो तेरी रही हूँ। घोड़े वाले बटोई निक रुकी जाइए मैं तो तेरी रही हूँ। घोड़े वाले बटोई निक रुकी जाइए मैं तो तेरी रही हूँ। अब तो देवयानी ने आवाज लगाई है, महाराज ययाति ने अपने घोड़े को वहीं पर रोक दिया। एकदम से सोचने लगे कि ये आवाज कहां से आ रही है, एक लड़की की। महाराज ने घोड़े को वहीं पर रोका और कुएं में झक करके देखा। कुएं में झक के देखा है तो बताया एक लड़की कुएं में पड़ी है। महाराज ययाति ने उस लड़की को देखा, करोड़ भरी पुकार कर रही है वो लड़की कुएं के अंदर। महाराज ने अपने पीताम्बर को नीचे डाला और उस लड़की को ऊपर किया। कुएं से जब ऊपर किया है, एकदम से अपने घोड़े पर सवार होकर चलने लगे। घोड़े पर सवार होके महाराज ययाति जब चले हैं तो एकदम से झपट करके कलाई को पकड़ लिया उस देवयानी ने और जवाब दिया, जाए कहाँ रहे और के जाओ। सुनो, अब आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि तुमने हमारी इलाज को बचाया है और आप मेरे साथ में शादी कर लो। महाराज ययाति ने जवाब दिया, अरे ए लड़की, ए पागल, ये बता तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? क्यों महाराज? ये बता, मैं तुझे नहीं जानता और तू मुझे नहीं जानती। मुझे तेरी जाति का नहीं पता कौन है और तुझे मेरी जाति का नहीं पता। ये विवाह कैसे हो सकता है? मैंने तेरी जान को बचाया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं तेरे साथ में विवाह कर लूं। अब तो देवयानी ने जवाब दिया, महाराज कुछ भी करो लेकिन मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगी। सारा हाल देवयानी ने महाराज ययाति को बताया और महाराज ययाति को देवयानी अपने पिताजी के पास में लेकर के आई है। अपने पिताजी के पास में लेके आई, अपने पिताजी शुक्राचार्य जी के पास में पहुंच गई और जवाब दियो, पिताजी जो हमारी सहेली है ना शर्मिष्ठा, कपड़ों की अदला बदली हो जाने पर उसने हमें बहुत बुरी बुरी गालियों को दिया है, उल्टा सीधा कहा है, तुमको गाली दी है, मुझे भिखमंगी बताया है पिताजी, और यहाँ तक बताया कि वो मुझे गालियां देकर के कुएं में ढके लाई। ये महाराज घोड़े पर सवार होके जा रहे थे, इन्होंने मेरी इलाज को बचाया, मेरी जान को बचाया है और मैं इनके साथ में शादी करना चाहती हूँ।
महाराज याति वहीं पर खड़े हैं। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, गुरु शुक्राचार्य जी को क्रोध आया, बृहस्पतिवार को बुला करके जवाब दिया, सुनो बृहस्पतिवार, तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी से बहुत बुरा बुरा कहा है, समझा देना। मेरी बेटी को तेरी बेटी ने भिखमंगी बताया है, मुझे गालियां दी हैं। बृहस्पतिवार ने जवाब दिया, महाराज मेरी लड़की से गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं, अब ऐसी गलती नहीं करेगी। शुक्राचार्य ने जवाब दिया, सुनो गलती तो हो गई लेकिन क्षमा तभी करेंगे जिस दिन मेरी बेटी देवयानी ससुराल के लिए जाएगी तो तेरी बेटी शर्मिष्ठा मेरी बेटी की दासी बन के जाएगी। अब तो ये शर्त मंजूर की है। देवयानी का विवाह महाराज याति के साथ में कर दिया, और जब महाराज याति के साथ में कर दिया गया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में भिजवा दिया। अब तो ससुराल में बड़े प्रेम से रहने लगे। मेरे कथा श्रोता बंधुओं बताया, एक दिन का वृतांत है। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। जब आगे के लिए समय बढ़ता गया है, श्री सुखदेव भगवान सावधान करने लगे हैं परीक्षित, न उसके पुत्र याति के साथ में देवयानी की शादी हुई और उस शर्मिष्ठा को दासी के रूप में विदा किया और कहा, राजन इस शर्मिष्ठा दासी को कभी अपनी सेजों पर मत आने देना। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, समय आने पर देवयानी पुत्रवती हो गई। पुत्रवती हुई, शर्मिष्ठा ने भी सहवास की याचना की। समय आने पर शर्मिष्ठा ने भी पुत्रों को जन्म दिया। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और त्रिवसु। देवयानी के 2 बेटा हुए हैं, यदु और त्रिवसु, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहम, अनु और पुरु। श्री सुखदेव भगवान सावधान कर रहे हैं, बेटा जब देवयानी को मालूम पड़ा कि मेरे पति के द्वारा शर्मिष्ठा दासी के 3 पुत्र पैदा हुए, नाराज होकर के अपने पीहर में अपने पिताजी के पास चली आई। सारा हाल पिताजी को बता दिया। पिताजी को ये हाल बताया है, पिताजी मेरे स्वामी के द्वारा उस दासी शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों का जन्म हुआ है। अब तो महाराज याति भागे भागे आ गए और जवाब दियो, ससुर जी गलती हो गई, ये आपकी बेटी रूठ के क्यों चली आई है, इसको पूछो। शुक्राचार्य ने जवाब दिया,